हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो 3 वीडियो सीरीज़ में ये हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं एपीएफसी एग्ज़ाम के बारे में। पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या नोटिफिकेशन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट हो सकती है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन का क्या इशू है। ठीक है, और यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एपीएफसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है ये आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पेपर दिखाने का मेरा ये मोटिव है कि अभी एग्ज़ाम को आने में टाइम है। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे कि हैं कि ईपीएफओ एग्ज़ाम दिया, उनका नहीं हो रहा है, तो वो अभी से टारगेट करने लग गए होंगे कि एपीएफसी का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। देखो, ईपीएफओ एग्ज़ाम में मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना हेल्पफुल नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि लेवल में बहुत चेंजेस आए हैं, जहाँ टफ था वहाँ इजी आ गया, जहाँ इजी आना चाहिए था वहाँ टफ आ गया। ठीक है, लेकिन इस पेपर को देखने के बाद आप एक सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे ये पेपर को देखने के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और बाद में मैं इसको कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे एपीएफसी एग्जाम के लिए, और कौन से सब्जेक्ट आपने पहले ही प्रिपेयर कर चुके हो ईपीएफओ एग्जाम करते हुए। ठीक है, और कौन से न्यू पेपर आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो बहुत चीज़ आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये है टेस्ट पेपर। ठीक है, सेट ए डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन अगर मैंने बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। यहाँ पे आप एक बार पेपर देख लो, कैटेगरी देख लो, क्वेश्चन हल्का हल्का हम लोग मूव करेंगे। तो जो पहला सेक्शन था उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो ईपीएफओ एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज के लेके। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर देखोगे तो थोड़े टिपिकल है। यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। ठीक है, ही वॉज होस्ट बाय हिज ऑन पेटेड रेफर्स टू। ठीक है, व्हाट इज बलाड। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। पेलेग्रिज्म मीन्स। ठीक है, इसके अलावा राइवलरी बिटवीन टू क्लान्स हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन कह सकते हो ईपीएफओ एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आया है उससे थोड़े यहाँ पे टफ है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है यहाँ पे। इसके अलावा देखो 10 क्वेश्चन के बाद 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया यहाँ पे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पहला पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताओ बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसके अलावा स्त्रीधना से ऊपर पूछा गया है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्त्रीधन। ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। मैसेज पीस ब्रदरहुड प्रिटेंड एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय प्रीमेट इन द सेंटेंस। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग टू द फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक तरीके से इंग्लिश यहाँ पे मिक्स किया गया। तो एक जो चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिक्स है। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखने अरेंज वे में कहीं से भी पेपर नहीं पूछा गया। अगर मैथ यहाँ पे 1 नंबर पे है तो अगला मैथ आपको 25, 30 या लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी मिक्स तरीके से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। इसके अलावा देखो यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मैथ के क्वेश्चन देखो 90 नंबर पे यहाँ पे पूछा गया पेरीमीटर निकालने के लिए। इसके अलावा अयोध्या इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये स्टैटिक जीके वगैरह हो गया, आपको यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा। खिलाफत मूवमेंट से क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री से। इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जियो और एनवायरनमेंट में आप डाल सकते हो इस चीज़ को। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 प्राइवेट इंश्योरेंस एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस भी लेके चलना पड़ेगा, जो कि ईपीएफओ में आने वाला था वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा 6th सेंचुरी बीसी में गन्नाज और संघ के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज अपर्थाइड। अपर्थाइड, अब ये देखो, ये तो आप इंग्लिश में भी मान सकते हो, यहाँ पे मीनिंग पूछ रहा है, या आप 8th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो ब्रिटिश थे वो अफ्रीका में जब स्लेवरी करवाते थे वहाँ पे ये वर्ड काफ़ी फेमस था। तो इसका जो आंसर है वो रेशियल सेग्रीगेशन से है। तो ये आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी मान सकते हो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड न्यूज़ वगैरह कवर करना पड़ेगा। कार्बन फुटप्रिंटिंग इन्वायरमेंट से है। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड, यहाँ पे जीके वगैरह करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। करंट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी कम आए हैं पॉपुलेशन से, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी फास्ट मैं थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप देख लो।
प्रॉब्लम ऑफ रुपी वाज वुज डीसी, यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किन्होंने ये बुक लिखी थी एक तरीके से। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पॉलिटी से है। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ज्योग्राफी, ठीक है। राइट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, पॉलिटी से है, ठीक है। मैथ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे बिसाइड असिस्टेंस टू पेस्ट विच आर द अदर प्रोस्पेक्ट टू विच प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोविडेंट फंड स्कीम, सोशल सिक्योरिटी, ये भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट आपने ईपीएफओ वगैरह में पहले ही पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी यहाँ पे आपको नया दिख रहा होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस भी आपने पढ़ा होगा ईपीएफओ के लिए। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ईपीएफओ में भी इस बार पूछा गया, जैसा कि एक क्वेश्चन आया था रेलवे डिवीज़न वाला, स्टैटिक जीके था। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका गुजरात में कौन सा एक मिल स्टार्ट किया गया था ट्रेड के लिए, तो वो भी काफ़ी स्टैटिक जीके था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डियर मनी रेफर्स टू, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन देखो यहाँ पे, ये भी आ रहा है यहाँ पे। रंगराजन कमेटी इकोनॉमिक्स से है। तो जो आपका जीएस का सेगमेंट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली पूछा जा रहा है, जो कि यूपीएससी वगैरह में भी और एसएससी के स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द क्रेडिट, यहाँ पे अकाउंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा टोटल फैक्ट्री ऑफ ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अकाउंट में भी रखो, अकाउंट इकोनॉमिक्स में भी रखो। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एसिड रेन, साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइंस भी है यहाँ पे पार्ट, ठीक है। स्पैम, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि ईपीएफओ में 5 क्वेश्चन पूछे जाने थे और यहाँ पे लगभग मैं बताऊँ तो 10 से ज़्यादा 12 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं कंप्यूटर से। और कंप्यूटर का लेवल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ईपीएफओ से भी यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल है, अच्छा लेवल है। क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप के हैं यहाँ पे। इसके अलावा गिरी अप्रोच, देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये कंसेप्ट है, गिरी अप्रोचेस, ठीक है। इन्वेंट्री यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंटिंग से, एफडीआई इकोनॉमिक्स से, ठीक है। ऑल रेडियो, देखो ऑल इंडिया रेडियो स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे यूनिक क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं, थोड़े सिलेबस से बाहर कह सकते हो आप। इसके अलावा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से है। स्टैंडर्ड मीन डेविएशन वगैरह स्टैट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं यहाँ पे। पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस कंप्यूटर से पूछा गया है, ठीक है। साइनोसोइडल ट्रांसफर वेव, फिजिक्स वगैरह भी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा थोड़ा टफ लेवल के हैं, जिस तरह के इस बार ईपीएफओ में आए हैं उसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लार्ज हार्डन कॉरिडोर यूज टू कंसर्न प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली असोलेटेड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने थोड़े टफ होंगे कवर करना, तो ये भी यहाँ पे है। मिसक्लेनियस में आप डाल सकते हो इन चीज़ों को। सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से है सारे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैथ के हैं। मैटरनिटी बेनिफिट, तो लेबर लॉस के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वेटेज थोड़ा कम था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन काफ़ी कम आए हैं लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, आपका इंश्योरेंस से, स्टैट से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका मैथ का, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर का। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा। पॉपुलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछा गया है, इंटीजर मैथ से, ठीक है। अटल पेंशन योजना, तो ये हम सब ने करा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, सोशल सिक्योरिटी से पूछे गए हैं यहाँ पे। मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। मुख्यमंत्री बीमा योजना, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हो गया। गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री। मैथ हो गया, ये मैथ हो गया। ये डिस्पर्सन रेंज पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से फिर एक और क्वेश्चन है। तो सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छे खासे पूछे गए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम मैथ ज़्यादा अच्छा है वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मैथ से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सोशल सिक्योरिटी से। कंजम्पशन इकोनॉमिक्स से। ट्रेड बिटवीन इकोनॉमिक्स से यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स से है। लोकसभा यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स से आया है। और 500 गॉट 10% यहाँ पे मैथ से है, ठीक है। तो ये थे, मैंने यहाँ पे फास्ट वे में बताने की कोशिश की कि किस तरीके के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। आप कह सकते सब्जेक्ट आपने बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो तो आपने ये सब चीज़ें आधे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है। एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। और आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ें जो AA सबकी तैयारी करते हैं उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कैटेगरी वाइज कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो 10 क्वेश्चन थे आपको इंग्लिश से। लगभग 27 क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा, ठीक है।
27 क्वेश्चन थे आपको मैथ और मेंटल एबिलिटी से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज था इसका। इकोनॉमिक्स से 17 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कंप्यूटर से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, हिस्ट्री से 8, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, तो ये अगर आपने ईपीएफओ का प्रिपेयर किया है तो यहाँ पे ये नया है आपके लिए। करंट डेवलपमेंट, जो थोड़ा करंट अफेयर के जो स्कीम्स वगैरह थी वो 3 क्वेश्चन आए थे। पॉपुलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, जो हम उम्मीद कर रहे थे ईपीएफओ में आना चाहिए था वो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आया है। अकाउंटिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन है। साइंस से 4 क्वेश्चन है, लेवल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से 3 क्वेश्चन पूछे गए और स्टैट से यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन थे। और मिसक्लेनियस में डालें तो आप यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन मिसक्लेनियस में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से डिवीज़न था 120 क्वेश्चन का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम से, ठीक है। तो जिन्होंने ईपीएफओ का तैयारी किया है, देखो एक चीज़ है यहाँ पे जो आपको थोड़ा ध्यान रखना चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी टाइम है, इस एपीएफओ एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में टाइम है, एग्ज़ाम होने में टाइम है। और इस वजह से आप ये ना हो कि आप ऑफ रूट हो जाओ अपने, जो आप रेगुलर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बैंकिंग कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, तो इस वजह से आप ऑफ ट्रैक मत हो जाना। क्योंकि ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम, इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट अपना अपना ट्रैक चेंज कर चुके हैं। होता क्या है कि इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले कि सेम है, आपको भरना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, आपका तैयारी ही अलग डायरेक्शन में चल जाता है। जब ईपीएफओ का एग्ज़ाम आया था तो कहा जाता था कि सेम है, यूपीएससी की तरह है, लेकिन काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली, जिस वजह से काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पे 1 साल का लॉस हो गया है, 1 ईयर का लॉस भी हुआ है, ठीक है। अगर एपीएफसी एग्ज़ाम भी आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स ध्यान देखो, किसी भी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स, अपना सिलेबस ध्यान में रखो। पहले सिलेबस देखो कि ये सिलेबस मेरे जो जिस एग्ज़ाम के मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके बैलेंस है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, एग्ज़ाम देना मेरे लिए सेफ़ है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप अदर एग्ज़ाम देने के चक्कर में अपना जो तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम से आप पीछे हट जाओ, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पे है, ईपीएफओ एग्ज़ाम जैसा ही है, ठीक है। मैथ और मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो देखो, अगर इंग्लिश है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये चीज़ें इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और इन चीज़ों की वजह से जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। लगभग कितने 37, ठीक है, और यहाँ पे 47 और 54 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, ठीक है। तो ये तो आधे क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको इधर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 47 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को, लगभग 50% आप कह लो कि इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट से यहाँ पे आ गए हैं, तो जो कि एसएससी वाले स्टूडेंट करते ही ये तैयारी, ठीक है। अदर यहाँ पे ज्योग्राफी आपको देखने को मिल रहा है न्यू, पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है न्यू, स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल रहा है न्यू। देखो, ऐसा मत अब मान के चलना कि अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, स्टैट के अगर 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं तो उतने ही आएंगे। ईपीएफओ एग्ज़ाम से आपने यही सीखा है, जिस चीज़ का इतने सालों बाद एग्ज़ाम ही होता है ना इनका, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस पोर्शन का कितना वेटेज होगा, ठीक है। तो अगर स्टैट के यहाँ पे 1 क्वेश्चन है तो आपको 4-5 भी देखने को मिल सकता है। अब 1 क्वेश्चन के चक्कर में आपको पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। पॉपुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉपुलेशन के यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, हो सकते 5, 6 या 7 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अकाउंटिंग यहाँ पे थोड़ा अलग मुझे लगा, जिस तरीके का ईपीएफओ में था वैसा नहीं था, थोड़ा अलग यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन भी अलग ही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो यही मेरा इस क्वेश्चन पेपर दिखाने का, यहाँ पे जो डिवीज़न करके दिखाने का मेरा मोटिव यही था कि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि एपीएफसी का करवाइए, आप क्लासेस लीजिए एपीएफसी के लिए। तो क्लासेस लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हैं या नहीं भरने हैं, ठीक है। हो सकता है आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप ऑफ ट्रैक मत हो जाना, बस मेरा ये कहना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको ईपीएफओ का जो ईपीएफसी का फॉर्म है उसको भरना है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, आपके कुछ डाउट यहाँ पे सॉल्व हुए हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं यहाँ पे पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो कोई अगर कॉमन टॉपिक हुआ तो मैं आपको वीडियो बना के वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।